चला रहा है वही खुदा कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है खुदा नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियत जो शऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है वही खुदा है वही खुदा खुदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी मौला सलामत रखे। शाहिद अली सोनू, सैयदा रुबाब कमर साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। मौला आप दोनों को सलामत रखे। अपनी इस पुररौनक महफिल का आगाज़ जो इस छोटे से ब्रेक के बाद करते हैं, वापस आते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लगता है मेरे पीछे कहीं लड़ाई शड़ाई मच गई है, लेकिन क्या करें, ऐसा ही होता है जब हम न्यूज़ के ऊपर कोई शो कर रहे होते हैं तो कोई एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है और पीछे हल्ला गुल्ला मच जाता है और उसकी आवाज़ें जो हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं। तो उससे बिल्कुल नहीं घबराइएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं रौनक रमज़ान। जी हाँ, रमज़ान की रौनकों के साथ भरपूर ये पूरी ट्रांसमिशन जो है हमारी आपके साथ चलेगी। और जहाँ से मैंने बात शुरू करनी थी वो बात तो इस शोर के नज़र हो गई, लेकिन वो बात कहाँ ख़त्म हो सकती है, क्योंकि वो मेरे और आप और मेरा ख़्याल है उम्मत मुस्लिमा जहाँ जहाँ पाई जाती है उसके दिलों पे लिखी है। और वो हर दिल ये कहता है कि जहाँ हमद बारी ताला हो, जहाँ ज़िक्र खुदा हो, तो कैसे हो सकता है कि नाते रसूल मकबूल ना हो। जी हाँ, उसके महबूब का ज़िक्र ना हो, उसकी आल का ज़िक्र ना हो, कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने तो उसको राज़ी बरज़ा इसी तरह ही रखना है कि उसके महबूब से प्यार करे और उसके महबूब के महबूब से प्यार करे। जी रुबाब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आपने चूंकि दिल का जिक्र किया है तो दिल का ताल्लुक ही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बस इसी हवाले से आपसे बात रसूल मकबूल करते हुए मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताज
ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। मैं गुलाम अहमद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद। काबिले रश्क है मौत मेरी, काबिले रश्क है मेरा जीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। ये जी मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, सुभान अल्लाह, बेशक वो गुजर जाएगा रुख बदल कर। क्यों ना खुदा मेरे जब है मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद, कैसे डूबे इससे ही ब्रेक पे जा। मेरा सफीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जो लोग इस वक्त इन्होंने अभी डॉन न्यूज़ जो है वो अपने टेलीविज़न सेट्स पे लगाया था, सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। रौनक रमज़ान में हमारे साथ शाहिद सोनू साहब मौजूद हैं, सैयदा रबाब कमर साहिबा मौजूद हैं, और जनाब हम सब बड़े खुश नसीब हैं कि हमें एक दफ़ा फिर ये रहमतों वाला महीना जो है जिसकी मेज़बानी खुद रब्बे ताला करता है, और हम साइल बनकर ना उसकी रहमतों के सामने खड़े हो जाते हैं कि यार रब्बी अब अता करते। पिछले साल तो फिर शायद कोई कमी रह गई हो, उससे पिछले साल भी कमी रह गई, लेकिन उसकी रहमतों में कोई कमी नहीं आई, उसने फिर अता कर दी। मुझे आपको ये साथ दे और आपको ये साथ दे, फिर अता कर दी हैं। ये रमज़ान फिर आ गया रहमतों भरी ये साथे लेके, और कितनी खूबसूरत बात, जब मैं ये अपनी बात लिख रही थी तब मुझे बड़ा मज़ा में इसका लुत्फ़ मैंने बार बार लिया कि जिसका मेज़बान रब है। मतलब मैं कहती हूँ ना, मैं कहूँ कि रुबाब को मैं जानती हूँ, कितना मज़ा आए जब रुबाब महफिल में बैठ के कहें कि मैं सादिया को जानती हूँ। तो ये वो वाली चीज़ है कि मैं रब को जानती हूँ, और रब कह रहा है कि इस पूरे महीने का मेज़बान मैं हूँ। तो इसकी ना, इसका लुत्फ़ लीजिए ज़रा। मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, यकीन माने ये जुमला कहते हैं, इसको ज़रा महसूस करें कि हम उसके मेहमान बन रहे हैं जिसको ना मैंने देखा ना आपने देखा, हमने देखा नहीं, लेकिन वो हर जगह है। बेशक वो मेरी शहरक से करीब है, वो मुझसे पहले जान लेता है, मुझसे पहले सुन भी लेता है। ये ईमान की बुलंदी है, ईमान की बुलंदी है ना। तो वो मेरी मेज़बानी कर रहा है, तो क्यों ना हम रहमतों को समेटें और उस तरह समेटें जिस तरह उसका हक है। जो कमियां रह गई हैं ना, उनको हमने इस दफ़ा पूरा करना है। और ऐसी बहुत सी आवाज़ें हैं जो यकीन माने रमज़ान के चांद के साथ ना हमारे कानों में गूंजने लगती हैं। उनमें से एक आवाज़ मेरे मरहूम भाई जुनैद जमशेद साहब बहुत याद आते हैं। मेरा शहीद भाई अमजद साबरी
मौला जन्नतुल फिरदौस में उसको आला मुकाम अता करे, बहुत याद आते हैं। एक ऐसी आवाज़ जो आलिम ऑनलाइन से चली और रमज़ान के की जो पहचान है ना वो बन गई थी, और वो है और वो रहेगी, और वो है आमिर लियाकत हुसैन साहब। आप हमेशा रहेंगे। देखिए, इससे हट के कि किसकी ज़िंदगी क्या थी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अल्लाह ने उनको चुना था अपने ज़िक्र के लिए। और अगर हम इस ईमान पे कायम रहें कि आज की ये जो महफिल है, ये ज़िक्र है, जो ये जो आज की एक मजलिस है ना, इसमें रब ने मुझे चुन लिया। आप यकीन माने रुबाब, में आज आपसे अपने दिल की बात करूं कि पिछले 3-4 साल मैंने कोई रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं की, तो कहीं ना कहीं मैं हर नमाज में ये दुआ करती थी, गलती हो गई है मुझसे, कोई कमी रह गई है मुझसे कि तूने अपने जिक्र के लिए मुझे नहीं चुना इस दफ़ा। तो मैंने इसको बड़ा पॉजिटिवली लेके अपनी चीज़ों को की दुरुस्तगी की तरफ मैं गई कि हो सकता है कि मुझसे कहीं कमी रह गई हो। ज़रूरी नहीं कि हर चैनल को मैं दिख रही हूँ, ये दिखता भी तभी है जब वो चाहता है कि मेरा जिक्र तू कर। तो ये जो लोग जिनका मैंने नाम लिया, जिनमें जुनैद जमशेद साहब, अमजद साबरी साहब और सबसे बड़े हमारे आमिर लियाकत साहब, प्लीज़ इनको अपनी दुआओं में इनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ दी हैं। इल्म थे, बड़ा बड़ा दिमाग था, बड़ी बड़ी बहुत काम इन लोगों ने किया है। तो प्लीज़ इन लोगों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। क्या पता इनको जब आप किसी के लिए कहते हैं ना दुआ मांगते हैं उसको बख्शना, तो उसके सदक़े में भी आपके बड़े गुनाह बख्शे जाते हैं। और आज का ऐसा खूबसूरत दिन है कि आज 23 मार्च है। बिल्कुल, आज हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है कि रमज़ान मुबारक में हमें परवरदिगार ने ये दिन अता किया है, और आज रमज़ान की पहला रोज़ा है, और 27 रमज़ान को पाकिस्तान बना था। आप अभी उन नामों का जिक्र कर रही थी कि जो वाकई सारी एक नस्ल है, कई नस्लें हैं जो उनको याद रखेंगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये वो ज़िक्र है सादिया कि जो इंसान को हयात दे के जाता है, चाहे वो इस दुनिया में रहे या ना रहे। अगर हम इसी दर से वाबस्ता हो जाते हैं, क्योंकि मेरा भी यही काम है, मैं तो इसको कहूँगी मेरी यही इबादत है। मैं जब भी जिक्र करती हूँ सादिया, उसको तिलावत समझ के करती हूँ, इबादत समझ के करती हूँ, और होना भी यही चाहिए। होना भी चाहिए। आपसे काफ़ी सिलसिला रहता है, आपसे काफ़ी निस्बतें हैं, मोहब्बत की निस्बत सबसे ज़्यादा, और सबसे बड़ी निस्बत जो हमारे दरमियान है वो ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद है। और ये वसीला ऐसा है कि जो इंसान को कभी ना अलग करता है, ना कभी इंसान को मरने देता है, वो हमेशा हयात। इसकी खूबसूरत मिसाल इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, उनके पास एक शख्स गया और उसने कहा, मौला मैंने कुरान याद कर लिया। तो मौला ने मुस्कुराया, कहा बहुत अच्छी बात, लेकिन जब भी पढ़ना देख के पढ़ना। बड़ा परेशान हुआ, मैंने याद कर लिया, मौला आगे से मुझे कह रहे जब भी पढ़ना देख के पढ़ना। मौला मैंने याद कर लिया है, लेकिन बेटा जब भी पढ़ना देख के पढ़ना। क्या खूबसूरत बात मेरे इमाम ने फरमाई, कहते हैं क्योंकि कुरान को देखना भी तो इबादत है। तो क्या खूबसूरत बात है कि हम जब भी कुरान पढ़े उसको देख के पढ़े जाए, जितना ही आपने याद। इसका ये मकसद नहीं कि आपने हिफ्ज़ नहीं करना, आपने हिफ्ज़ करना है कुरान, लेकिन उसको देख के पढ़ना कितनी बड़ी बात है सादिया। बहुत से लोग एक कॉलर हमने बिस्मिल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मिसेस उस्मान हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आपने सही कहा कि ना जब रमज़ान शुरू होता है, जो वफात पा चुके हैं अपनी फैमिली के, मुझे अपनी अम्मी बहुत याद आती हैं, अपने भाई बहुत याद आते हैं। ये बयान नहीं कर सकते इंसान। बेशक, और ऐसा नहीं है कि हमें वो पूरा साल याद नहीं आते, याद आते हैं। हाँ, लेकिन वो जो दस्तरखान की रौनक होती है ना, माँ का होना, भाइयों का होना, वो जो एक जगह पे सब जमा होते हैं, असल में हम उसको मिस कर रहे होते हैं। लेकिन ये कि उन्होंने तो महफिल वहाँ ऊपर कितनी अच्छी सजाई है, ये रमज़ान वो आपस में महफिल सजा के ऊपर बैठे हुए, इसको जब सोचा करे ना तो खुश रहा करे। आप यकीन माने वो हमसे बहुत बेहतर जगह पे हैं। हम तो उस जगह पर हैं जहाँ मौला अली ने 3 तलाक़ें दे दी थी इस दुनिया को, है ना। तो हमारी अभी मेरा ख्याल है कुछ कमियां हैं, वरना हमने भी वहाँ होना था। मौत को इस तरह याद करो जिस तरह कहते हैं ना कि मैं इस तरह याद करती हूँ मौत को कि अगला लम्हा हो और मुझे ज़ियारत इमाम हो और ज़ियारत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे लिए तो मौत कहते हैं ना शहद से भी मीठी है। तो इस तरह अपने कभी भी मरहूमीन को याद रखें, तो इस तरह याद रखें कि वो हमसे बहुत बेहतर जगह पे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है?
आयशा है हमारे साथ मुल्तान से। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए। सादिया। बिल्कुल ठीक ठाक, आप बहुत बहुत रमजान की मुबारक आपको, आपकी पूरी टीम को। बहुत शुक्रिया। और जो बहुत अच्छा लगा आप इतने अरसे के बाद आई, और आज यौम पाकिस्तान है तो सारे पाकिस्तान को, यौम पाकिस्तान की भी सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। रमजान की भी इतना प्यारा दिन है आज, और यहाँ मुल्तान में तो आज मौसम भी बहुत अच्छा हुआ। कराची में भी बड़ा शानदार मौसम है, बल्कि बारिश भी है। अभी तो सुबह जब मैं आ रही थी तब तो बारिश भी हो रही थी, बल्कि हमारे सोनू तो लेट भी थोड़े से हो गए बारिश की वजह से। है ना भाई सोनू, आप थे लेट भी हुए हैं। जी जी। लेकिन आइंदा नहीं होगा। नहीं इंशाल्लाह। बारिश को रुकवाएं। बारिश तो बहुत बड़ी रहमत है। बारिश फर्स्ट रमजान को अगर ये रहमत बारह मिल जाए तो और किससे बड़ी क्या बात हो सकती है। क्या खूबसूरत बात कही आपने। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जनाब। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। एक दफ़ा फिर रौनक रमज़ान में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद जनाब। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ हमारा चैनल देखा जा रहा है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की। देखिए ये साथ हैं, एक दफ़ा फिर हम बहुत खुश नसीब लोग हैं। मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगी कि हम बहुत खुश नसीब लोग हैं कि हमें ये महीना एक दफ़ा फिर मिला। रजब मिला, शाबान मिला, फिर रमज़ान मिला। हम बड़े खुश नसीब हैं। और हम में से ऐसे ही कितने हमारे दोस्त अहबाब, हमारे रिश्तेदार जो अब नहीं रहे। वो नहीं रहे तो हम उनके लिए सिर्फ पढ़ सकते हैं, उनको दुआ दे सकते हैं, उनको बख्श सकते हैं, उनको अपनी अच्छी यादों में, अच्छी बातों में याद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम हर एक के लिए कहें तुम्हें पता था ना वो क्या करता था। अरे नहीं, इसी को तो रोकना, इसी का तज़किए नफ्स करना तो हमें रमज़ान सिखाता है कि हमें गीबत भी नहीं करनी। दिल भी चाहे। देखिए आज से अगर मैं ये अहद कर लूँ ना कि मैंने अपने अंदर की छोटी छोटी सी गलाज़तों को, ये गलाज़तें मुझे समझना होगा। गलाज़त ये नहीं कि मेरा हाथ गंदा हो गया, यही गलाज़त है। नहीं, मुझे ये जो मेरे अंदर एक बिला वजह की बात आ रही है ना कि उसने मेरे साथ ये किया था, इसको मुझे ख़त्म करना है, मुझे उसको माफ़ करना है। ये है तज़किया नफ्स। मुझे उसको दरगुज़र करना है, मुझे उसको कहना है कि अच्छा ख़त्म किया। इस माह रमज़ान, अगर पहली रमज़ान, मैं आपको सबसे पहले तो अपना टॉपिक बता दूं जनाब कि इस पूरे माह रमज़ान की ट्रांसमिशन का जो टॉपिक है वो है इंसान और इखलाक। और आज हम उस पर बात करेंगे आमद रमज़ान पे, क्योंकि सारे टॉपिक जो हैं वो इंसान और इखलाक के अंदर सिमट के आ जाते हैं जनाब। तो ये पूरा टॉपिक थ्रू आउट हमारे जितने भी रोज़ होंगे उसमें रहेगा इंसान और इखलाक। तो उसमें मुझे लगता है कि हमें दरगुज़र करना बड़ा ज़रूरी है। हमारे दिल की जो कड़वाहटें हैं, कदूरतें हैं, उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बोल नहीं सादिया, जिनका जिक्र तुम कर बैठी थी, अब उनके कलाम को सुनने का वक्त भी आ गया। कलाम को बिल्कुल सुनेंगे। अभी आपने बात की रमज़ान मुबारक की, बरकत की। सादिया, ये वो महीना है, ये तो अल्लाह की ऐसी अनमोल नेमत है कि इससे बढ़ के एक मुसलमान के लिए कोई और नेमत हो नहीं सकती। लेकिन इससे बड़ी आप ये देखिए कि अगर हम पहले यही देख लें कि परवरदिगार का लाख शुक्र है, उस रब का एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। वो चाहता तो हमें ना बनाता, वो चाहता तो हमें मुसलमान ना बनाता, वो किसी भी जगह, किसी भी मसलक से, किसी भी मज़हब में हमें, लेकिन उसने हम पे कितनी रहमत की नज़र डाली, कितने करम की नज़र डाली कि उसने हमें मुसलमान, खूबसूरत उम्मती बना के भेजा, उम्मती बनाया, मुसलमान बनाया, और फिर उस दर से वाबस्ता कर दिया कि जिनकी मदहा सराई हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है। फर्श पे होते हैं, हमें अर्श पे ले जाती है। तो अभी मैं यही अपने भाई से कह रही थी कि सोनू से मेरा दिल चाहता है कि हम, चूँकि अभी हम जिक्र कर रहे थे बिल्कुल अमजद भाई का, तो दिल चाहता है कि इस महफिल में उन्हीं के कलाम को जो है ना जरूर बिल्कुल सुना जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और ये कलाम पढ़ने से पहले मैं ये भी बताता चलूँ कि ये मेरे भी दिल के बड़ा नज़दीक है कलाम। ये करम मांगता हूँ अता करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हुजूर आप
बात बढ़ती है हो आप नवाज़े तो बात बढ़ती है करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ अता कर तू शाने करीमी का सदका दिला दे इलाही करीमी का सदका अता कर तो जनाब एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं रौनक रमज़ान में। और अब हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही मैं तो कहूँगी कि हमारे बड़े, उनका हमारे सर पे हमेशा हाथ, हमारा उनका साया रहता है। रिलीजियस स्कॉलर हैं अल्लामा सैयद सज्जाद शब्बीर रिजवी साहब, उनको खुश आमदीद कहेंगे रौनक रमज़ान में। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह के करम, आपकी दुआएं। आपको पहला रोज़ा, पहला रमज़ान का जो पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको मुबारक हो और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम दोबारा अपनी सादिया बहन के साथ बैठे हैं बहुत दिन के बाद। बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवालात हैं मेरे पास आपसे करने के लिए और यकीनन इसके बाद एक और हमारे बहुत ही मोहसिन जो है वो हमारे बहुत ही उनका भी बहुत ही एक अच्छा मेरे साथ सफ़र रहा, तो इंशाल्लाह वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। जनाब मेरे बहुत बड़े मोहसिन हैं वो, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो ज़रूर मैं आपसे शेयर करूंगी जब वो होंगे। लेकिन अभी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई किसी भी गुफ्तगू में आगे बढ़ने से पहले रुबाब और शायद हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्यों ना एक आबदा जी की का एक कलाम है। आपकी मोहब्बत है कि आप इतनी मोहब्बत से, इतनी अक़ीदत से बुलाती भी हैं और उसी मोहब्बत अक़ीदत से आप सुनती भी हैं। बस तमाम सुनने वालों की नज़र आबदा परवीन साहिबा का जी कलाम समाज की नज़र रखें और कोशिश करेंगे हम दोनों बहन भाई बेशक मौला आप दोनों को आबाद और शाद रखे। मुक़द्दस दरे तेरा हर था नूर शुआवा, पढ़ बिस्मिल्लाह सिफ्त में तेरी, पढ़ बिस्मिल्लाह सिफ्त में तेरी, मुर्शिद लाल सुनावा, दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया, दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया,
मस्तों मस्त कलंदर मैं तो तेरी आँ, मस्तों मस्त कलंदर मैं तो तेरी आँ। सुन ले मेरा सवाल जी से बड़ी लाल, अब तो जीना मुहाल जी से बड़ी लाल। मैं तो तेरी आँ, मैं तो तेरी आँ, दामन लगिया मौला मैं तो तेरी आँ। मस्तों मस्त कलंदर मैं तो तेरी आँ। छट जाना वसदी जो समझ के आ गए शाला लगिया बहार। दिल है गोशन नूरे महफिल में, दिल है गोशन नूरे महफिल में। कश्तिए आस को मौला साहिल मिले, कश्तिए आस को मौला साहिल मिले। मैं तो तेरी मैं तो तेरी मैं तो तेरी मैं तो तेरी दामन लगिया मौला मैं तो तेरी। मस्तों मस्त कलंदर मैं तो तेरी जी सहवणी लाल। अब तो मैं तो तेरी मैं तो तेरी दामन लगिया मौला मैं तो तेरी। मस्तों मस्त कलंदर मैं तो तेरी दामन लगिया मौला मैं तो तेरी। मस्तों मस्त कलंदर मैं तो तेरी। सुन ले मेरा सवाल जी से बड़ी लाल, अब तो जीना मुहाल जी से बड़ी लाल। मैं तो तेरी मैं तो तेरी दामन लगिया मौला मैं तो तेरी जिए जिए मौला सलामत रखे, आबाद और शाद रखे। वाह वाह वाह, क्या क्या माहौल था। क्या ये पता है, मैं तो शायद यहाँ बैठी हूँ, मैं अलग महसूस कर रही होती हूँ। आप लोगों ने मुझे यही कॉल करके बताना है कि आप लोग घर में बैठिए क्या महसूस करें, क्या वही फील आपको मिल रही है, क्या आप भी वही सफ़र कर रहे हैं, आपकी रूह भी वही उसी तरह सफ़र करके पहुँचती है वहाँ तक जहाँ तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अलामा साहब मौजूद हैं। अलामा साहब, बहुत सारे सवालात, लेकिन आज के लिहाज से एक सवाल जो बहुत मेरे ना दिमाग में बचपन से गूंज रहा था, लेकिन कभी 23 मार्च रमज़ान में नहीं आया तो मैं पूछ नहीं सकी। क्या बात है कि क्या वजह थी कि मुसलमानों के मुल्क को अलग करने के लिए एक करारदाद पेश करनी पड़ी। मतलब कोई भी कुछ भी हो सकता था, मतलब निकलते हम कहते हैं हम मुल्क अलग कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा एक करारदाद पेश की गई जो कि 23 मार्च के दिन थी। तो वो क्यों पेश, ऐसा क्या वजह आई कि करारदाद पेश करनी पड़ी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, आपने बहुत अच्छा और असर हाजिर का सवाल किया है और ये सवाल बच्चों के लिए भी बड़ा अहम है। 1940 में जो है ये करारदाद जो है आज ही के दिन जो है वो मंजूर हुई थी और दरअसल पाकिस्तान बनाने वालों में
जो शख्सियात थी, जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, शब्बीर अहमद उस्मानी और दीगर अब्दुल रब नश्तर और ख़ान लियाक़त अली ख़ान और मौसम पाकिस्तान राजा साहब महमूदाबाद, जी बिल्कुल, इन सब ने इस करारदाद को जो है वो ये मंजूर किया था कि हमें एक ऐसे ख़ित्ते की ज़रूरत है जहां हम आज़ादी से अपने मजहबी रसूमात अदा कर सकें और हम एक आज़ाद रियासत का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको जो है अचीव कर सकें। तो उन्होंने आज के दिन ये करारदाद जो है वो मंजूर की और उसके बाद आपने देखा कि इस करारदाद के नतीजे में जब पाकिस्तान मारूज़ वजूद में आया तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का और जिन्होंने इस करारदाद को मंजूर किया था, उनका एक ही मोटिव था कि हम ऐसी रियासत चाहते हैं जहां हर मकतब वाला, हर मसलक वाला अपने अपने अंदाज से अपने अपने अक़ीदे पर कायम रहते हुए एक आज़ाद रियासत में सुख का सांस ले और जो है वो आज़ादी से जो है अपनी रसूमात को जो एक अदा करे। और वो उनका ख्वाब जो है जो उन्होंने देखा था वो उनका ख्वाब यानी वो तो हुआ, मगर उसके बाद आने वाली नस्लों ने उस ख्वाब की और इस करारदाद की आज के दिन 23 मार्च को हिफाजत नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी और जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दे के इस नज़रिए और इस सोच को आगे परवान चढ़ाया था। अगर उस मोटिव को हम ले के चलते तो आज पाकिस्तान जो उनकी नज़र में 1940 की नज़र में जो वो चाहते थे कि कैसा पाकिस्तान हो, हम आज शर्मिंदा हैं उनकी रूहों से कि हम उस पाकिस्तान को नहीं बना सके और वो एक अलग अवामिल थे कि उस पाकिस्तान को हमने क्यों वैसा नहीं बनाया। मगर ये कि आज का दिन तजदीद वफ़ा और तजदीद अहद का दिन है और आज वैसे भी रहमत शुरू हुई है और 23 मार्च को जो करारदाद मंजूर हुई थी वो भी रहमत थी। बेशक। तो ये रहमत दोनों आज मिल गई हैं और आज यकीनन 23 मार्च को हमें उन लोगों को ज़रूर याद करना चाहिए और ख़ास तौर पे मैं मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का नाम ज़रूर लूँगा कि जिन्होंने अपने भाई के साथ मिल के अपने कदम कदम पे जद्दोजहद करके बताया था कि सिर्फ़ मर्द ही नहीं किसी तहरीक में साथ देते हैं बल्कि ख़वातीन का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये पाकिस्तान वजूद में आया और यकीनन उनकी एक थी जिन्होंने पूरी काविशें, तन मन धन पैसा, यहाँ तक के राजा साहब महमूदाबाद जब यहाँ से पाकिस्तान से गए थे तो उनके पास कुछ नहीं बचा था, एक छोटे से फ्लैट में इतनी बड़ी रियासत के मालिक। और मैं आपकी तवज्जो से ये भी कहूँगा कि अगर राजा साहब महमूदाबाद ना होते तो आज स्टेट बैंक नहीं होता। बेशक, आज स्टेट बैंक नहीं स्टेट होता। बैंक जो है ये एहसान है राजा साहब। अलामा साहब, मुझे क्योंकि ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं जनाब, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक जनाब, रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। मैं चाह रही थी कि हम डायरेक्ट जैसी कमर्शियल ब्रेक से वापस आएँ और रबाब की गूंजती हुई एक आवाज़ जो है वो हम आपके और मेरे हम सब के समातों की नज़र हो, लेकिन वो हो ना सका, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। माइक ऑन कर देंगे? हाँ जी। मैं चूँकि सादिया पर्सनली मेरी बहन है और मैं आपको जानती हूँ, जिस मोहब्बत और जिस अक़ीदत से आप ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करवाती हैं, ये मैं खुद चूँकि इस ज़िक्र से वाबस्ता हूँ और मैंने जब भी सुना है, जब भी सादिया के घर पढ़ा है, जब भी इनके साथ मैंने किसी भी ऐसी बुलंद महफिल का जो है वो अटेंड किया, तो सादिया की मारिफत वाकई, ये मैं आप सबको बता रही हूँ ऑन एयर, कि सादिया की मारिफत इतनी है कि वो कलाम के साथ साथ परवास करती हैं। खुदा इनकी मारिफतों को मज़ीद बुलंदी अता फरमाए। ये मौला हुसैन से बहुत इश्क करती हैं और मैं चाहूँगी सादिया, क्योंकि मैं इसके बाद आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी कुछ मसरूफियात की बिना पर, तो मौला हुसैन का एक कलाम, उसका एक बंद आपकी समातों की नज़र करते हुए। गुनाहगार हो कैसा निजात मिलती है, मेरे हुसैन की अल्लाह से बात मिलती है और बता गया है ये राहिब
इस दर से नसीब में जो ना हो वो खैरात मिलती है लोहो कलों के मालिक। जी बिस्मिल्लाह। जी हुआ तो उस हवाले से जीते रहो जीते रहो जीते रहो जीते रहो। सुनाई राहिब ने सुनाई राहिब ने अपने बेटों को दास्तान यकीन मेरा हुसैन सब कुछ नसीब कुछ भी नहीं। शबीर वो है जिसका मकरूज है खुदा राहिब की तरह मांग लो ये है दरे सखा उस नाज़ अंबिया से उस दी के ज़ैन से किस्मत में जो नहीं है वो मांगो हुसैन से। किस्मत में जो नहीं है वो मांगो हुसैन से। किस्मत में जो नहीं है वो मांगो हुसैन से। जनाब यहाँ एक लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक बहुत ही मैंने आपसे कहा ना उनका नाम नहीं है लेकिन वो मेरे बहुत मोहसिन है तो मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तार के मालिक हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं और बड़ा ही तुला हुआ बोलते हैं। मैंने बहुत ही कम लोगों को इस तरह गुफ्तार करते देखा। मैं हमेशा उनसे बहुत इम्प्रेस होती हूँ। वो जब मेरी महफ़िल में बैठेंगी यकीनन महफ़िल और ही अलग एक रंग में होगी। तो यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के साथ आप लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। लेकिन ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हो रहा, ये तो अब रमज़ान का महीना है तो ये मुलाकातें मेरे रब का एहसान ये चलती रहेंगी। आप हमारे नशियात का हिस्सा रहेंगी। तो जनाब यहाँ एक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और इस वक्त हमें बहुत ही मैं बार बार आपसे जिक्र कर रही थी कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर हैं मुफ्ती मोहसिन ज़मा साहब, उनको खुश आमदीद कहते हैं। मोहसिन भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस इस उम्मीद और इस यकीन के साथ आप भी सेहतमंदी के साथ हमारे साथ यहाँ मौजूद और इंशाल्लाह रहेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत बात कोको कोला ने की है तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने नाजरीन से उसको शेयर करूँ और आप लोग भी उसको सुने कि इस खूबसूरत महीने में कोक जो है, ये जो बरकतों का महीना है, ये रहमतों का महीना है, लोग जो है बहुत सारी नेकियां कर रहे होते हैं। उस नेकियों के साथ उनके जो चाहते हैं कि दिल खोल के एक दूसरे की हम मदद भी करें। तो बिल्कुल ऐसी ही एक चीज़ कोक ने की है। बट अ ब्यूटीफुल जनाब, कि सिर्फ रोज़ा ही नहीं दिल भी खोले। कितना खूबसूरत पैगाम था ये कोक की तरफ से जनाब, बहुत ही खूबसूरत पैगाम था उनका ये कि आपने रोज़ा ही नहीं खोलना, दिल भी खोलना है। जो बात कर रहा है बराबरी की, एक साथ लेके बैठने की जनाब, है ना। हर साल हम अगर देखते हैं तो कोको कोला जो है वो उन लोगों तक अपनी इस माह की जो बरकतें हैं, रहमतें हैं, उन लोगों तक पहुंचाता है जो हमसे बहुत दूर हैं, हम उन तक खुद नहीं पहुंच पाते। तो कोका कोला ने ये अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ले ली है। तो इस साल कोका कोला रिस्क फाउंडेशन ने ये फ़ैसला किया है कि उन तमाम लोगों की मदद करेगा जो 2022 के सैलाब ज़दगान थे, जो बहुत शदीद मुतासरीन थे। उन तक ये तमाम रहमतें, तमाम जो उनकी एफ़र्ट्स हैं ना, वो 2022 के सैलाब ज़दगान के मुतासरीन तक पहुँचेगी। लेकिन पहुँचेगी कैसे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जी जनाब, रिस्क फाउंडेशन से मदद करनी है हमने करना क्या है ये कि हमारी, आपको पता है कि हमारी एक जो मदद है ना, वो कितने हज़ार किसानों को ये एहसास दिलाएगी कि वो अकेले नहीं हैं।
हम सब उनके साथ मौजूद हैं और फिर उनको वो तमाम चीज़ें मुहैया की जाएंगी जिससे वो अपनी फसल को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। उनकी काश्तकारी बहुत बेहतरीन होगी, उनको बेहतरीन खाद मुहैया की जाएगी, उनको बेहतरीन जो है दवाएं मुहैया की जाएंगी, क्योंकि बहुत तरह की बीमारियां जो हैं इस सैलाब के बाद और स्टिल अब तक उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो चले आ रहे हैं। तो ये नहीं कहना कि जी सैलाब आके गुज़र गया, वो गुज़रा नहीं है, अभी तक है और हम सब ने साथ चलना है। लेकिन हमने चलना कैसे साथ है, वो कोको कोला क्या कह रहा है कि आपने कुछ नहीं करना, आप तो वैसे मुझे पता है जाके ख़रीदारी जो कर रहे हैं ना उसमें आपने कोक ख़रीदनी है, चाहिए आप जाके कोको कोला ख़रीदिए। आप जो ख़रीद रहे हैं उसमें से चंद पैसे जो हैं वो रिस्क फाउंडेशन में जाते हैं और वही चंद पैसे बहुत सारे होके बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। तो क्यों ना इस नेकी में मैं और आप भी इनका साथ दें, सिर्फ रोज़ा ही ना खोलें, दिल भी खोलें। बहुत शुक्रिया जनाब। ये तो वो बात थी जो कोक ने बहुत खूबसूरती से आप तक पहुंचाने को मुझे कही, तो मैंने कोशिश की, अल्लाह करे आपके दिल में उतरे और ये बात आपको समझ आए। मोहसिन भाई मौजूद, शाहिद मौजूद, अलामा शबीर साहब हमारे साथ मौजूद। 2-3 चीज़ें अलामा साहब कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आप महफिल में बैठे थे लेकिन उस वक्त मैं आपको शरीक नहीं कर सकी और ज़िक्र हुआ मौला हुसैन का और राहिब की पूरी कहानी को बयान किया गया, तो आपके चेहरे पे एक अलग मुस्कुराहट थी, आंखों में एक अलग सी नमी थी। तो पहले तो मैं उस कैफियत को जानना चाहूँगी, फिर अपने सवालों की बौछार करूँगी। बहुत अच्छे सादिया बहन, सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। बहुत शुक्रिया। और जब बात आती है इस घराने की, जब बात आती है अहले बैत की, तो मंजर फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है, जिस सिमत देखता हूँ नज़ारा अली का है। वाह वाह जी। बात इसी है कि अगर आप जहाँ भी देखेंगे, जिस सिमत देखेंगे, चाहे रमज़ान हो, चाहे रजब हो, चाहे शाबान हो, हर सिमत आपको नज़ारा अली का ही नज़र आएगा। और फिर जब बात आती है इमाम हुसैन की, तो बात आती है कि कुरान और हुसैन में लफ्ज़ 4 हैं। कुरान और हुसैन में लफ्ज़ 4 हैं। 2 नुक्तों से खाली, 2 नुक्तादार हैं। वाह वाह वाह। 2 नुक्तों से खाली, 2 नुक्तादार हैं। दोनों हुरूफ के आखिर में नून एक है। जो किस्मत की बात कर रहे थे ना कि जब ना हो तो उनसे मांगो, क्यों ना मांगो, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुछ ना मिलेगा तो कुरान खोलो। तो अब ये कुरान सुनो, दोनों हुरूफ के आखिर में नून एक है। अरे कुरान और हुसैन का मजमून एक है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो बात इतनी सी है कि अगर जिसने सीखना है, जिसने समझना है, कुरान को समझना है, दीन को समझना है, तो इस घराने के पास आना पड़ेगा। तो किस्मत बनानी है तो इनका होना पड़ेगा। अब क्योंकि इसी बात को जब ये बहन और ये भाई बात कर रहे थे और बड़े अच्छे अंदाज में पेश कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है अहले बैत की मोहब्बत, उनकी मवद्दत जो है ये हम पर फ़र्ज़ है बेशक, और इनसे इक़रार करना भी हम पर फ़र्ज़ है बेशक। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इनके इक़रार की वजह से इस कायनात के अंदर रौनकें हैं, इसमें रहमतें हैं। तो बात इतनी सी है कि हमें दीन सीखना हो या दुनिया में चलना सीखना हो, वो तमाम की तमाम आम जो काम है वो मैं हुसैन के दर से ही हमें मिलता है। तो मैं फिर वही कहूँगा कि आप इस बात को इससा समझ लीजिए कि मैं जब भी इमाम हुसैन की बात आती है और इनकी शान की बात आती है, तो मैं कहता हूँ परखना हो तो किसी को तो या हुसैन को, परखना हो तो किसी को तो या हुसैन को, ये वो नारा है जो शजरे खंगाल देता है। तो बात इतनी है कि इस दर की बड़ी शान है। और अब रमज़ान का जो महीना है, क्योंकि रजब, शाबान और फिर रमज़ान, अगर इसको भी आप गौर से अगर नताइज पे देखते हुए चले जाएँ तो फिर आपको नज़र आएगा कि ये 3 महीनों में जो अहले बैत के मकाम और मर्तबे हमें नज़र आते हैं कि अगर रजब का महीना देखें, शाबान का देखें, तो किसी में इमाम हुसैन की विलादत है, अभी शाबान पहला महीना जहाँ कोई गमी नहीं है। तो अगर शाबान की बात करते हैं तो शाबान को शहरी कहा मेरे नबी ने कि ये मेरा महीना है, क्योंकि इस महीने में बड़े बड़े इमामों की विलादत। तो ये विलादत इस वजह से हो रही है कि नबी ने फरमाया कि इस महीने को मैंने अपना बना दिया और ये उम्मत का महीना है। ये फरमाया, इस वजह फरमाया कि तुम्हें अगर अदब व आदाब सीखनी तो मैंने जिनको अपना कहा ना ये मेरा महीना है, तो अब उम्मत ही तुम्हारा महीना है, ये अदब आदाब तुम सीखना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह जी, हुक्म फरमाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी मौला आपको सलामत रखे। कुछ नई नस्ल के हिसाब से कुछ ऐसे सवालात जो मुझे लगता है कि आज के दौरे हाजिर में कर लेने चाहिए कि आज के वक्त में जब हम रोज़े की नियत करते हैं तो किस अहद व पैमा के साथ करनी चाहिए? जी। इस दौरे हाजिर को सामने रखते हुए दोनों से ही मेरा सवाल। बहुत अच्छा सवाल किया सादिया बहन आपने कि हम जो रोज़े की नियत करते हैं
दरअसल ये तजदीद अहद होता है अल्लाह ताला से बेशक कि हम जो है भूखे भी रहेंगे आपकी रज़ा के लिए, प्यासे भी रहेंगे, और रमज़ान को सोम यानी सोम जिसे कहते हैं रुक जाए। मगर यहाँ हम इबादतों का तवाज़ुन आप देखती हैं कि रमज़ान में बढ़ जाता है, मगर रमज़ान हमसे तकाज़ा ये करता है कि इस भूख और प्यास से हम अपने किरदार में कोई तब्दीली लाएं। बिल्कुल, जैसे अभी आपने कोको कोला का पैगाम दिया, देखें ये वाहिद महीना है कि जिसमें हुकूक अल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद का भी हुक्म मासूम ने दिया है। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और इसी रवायत को जनाब सलमान फ़ारसी ने भी नकल किया है, और अल्लामा साहब भी यकीनन इसकी तायद करेंगे कि इमाम मासूम ने फरमाया कि अपने मुसलमान भाई को रोज़ा इफ्तार कराओ, और जब ऐसा करोगे तो खुदा जहन्नुम की आग तुम पर हराम कर देगा। तो हज़रत अबू बसीर जो कि आपके बड़े चहीते सहाबी थे और आखिरी ज़माने में वो आँखों से जो है वो नाबीना हो गए थे, मगर इमाम के बड़े चाहने वाले थे, कहने लगे कि फ़र्जंद रसूल मैं इतनी ताकत नहीं रखता कि जो मैं इफ़्तार करूं वही अपने मुसलमान भाई को करवाऊं। तो मासूम ने फरमाया कि अगर तुमने इस पूरे रमज़ान में एक खजूर से अपने मुसलमान भाई को रोज़ा इफ्तार करवा दिया तो खुदा तुम पर जहन्नुम की आग को हराम करार देगा। मगर आज का मुसलमानों का अलमिया ये है कि हम नमाज़ें तो पढ़ रहे हैं, इबादतें तो कर रहे हैं, हुकूकुल इबाद से हम खाली हैं। हमें पता ही नहीं है कि बराबर का हमसाया वो इफ्तार कर रहा है कि नहीं कर रहा। और आज के इस महंगाई के दौर में आपकी बात को इंडोर्स करूँगा जो आपने कहा कि पहले हम मुँह में निवाला रखने से पहले ये देख लें कि हम तो इफ्तार कर रहे हैं, कहीं कोई भूखा तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा भी है कि जो रोज़ा इफ्तार नहीं कर सकता। तो अपनी जितनी आपकी क़ुव्वत है उसके हद तक अल्लाह उतना ही पूछेगा जितना आपके पास है। कम से कम इतना ख्याल कर लें इस महीने में गुरबा और मसाकिन का, जहाँ महंगाई की शरह बेइंतहा बढ़ गई है पाकिस्तान में, और आज ज़रूरत इस बात की है कि हम जब इफ्तार करें तो कम से कम इतना मुसलमान भाई का दूसरे का ख्याल करें कि कहीं वो भूखा तो नहीं है, कहीं वो प्यासा तो नहीं है। तो अगर ये हम हमारे उसमें ये चीज़ आ जाए तो रोज़े का मफ़हूम और रोज़े का मकसद सिर्फ भूखा और प्यासा रहना। अल्लाह ये नहीं चाहता कि आप भूखे रहें, प्यासे रहें, ना अल्लाह को ज़रूरत है। अल्लाह आपका इम्तिहान लेता है कि हुकूक अल्लाह के साथ साथ अगर हुकूकुल इबाद आपने अदा नहीं किए तो ये फिर रोज़ा नहीं होगा। बड़ी ही खूबसूरत बात यहाँ मैं ऐड करते हुए ब्रेक की तरफ जाऊँगी जनाब, कि वो कह रहे हैं मैं हकूक अल्लाह माफ़ भी कर दूँगा, लेकिन हकूकुल इबाद नहीं माफ़ करता वो, क्योंकि हकूकुल इबाद बड़े ही सख्त कर दिए हैं। हमें लगता है कि हम बड़ी आसानी से गुजर जाएंगे, ऐसा है नहीं। ये गुफ्तगू जारी रहेगी, लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से जा रहा है तो मैं अपनी गुफ्तगू को कम करते हुए मौसम आपकी तरफ आऊँगी, और फ़ौरन से पहले पूछना चाहूँगी, इन अयाम में जैसे ही माह रमज़ान आता है तो ख़वातीन की ड्यूटी डबल हो जाती है, सहरी, इफ्तार, फिर घर की चीज़ें, फिर कोई नहीं उठ रहा, कोई नहीं जाग रहा, उसको भी उठाना है, उसको भी करना है। तो इस हवाले से भी हमारे दीन ने बड़ी रहनुमाई फरमाई होगी, तो प्लीज़ हम चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ बड़े वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि इफ्तारी करने वाला जब इफ्तारी करता है तो उसको तो सवाब मिल ही रहा है। मेरे नबी ने फरमाया किसी ने रोज़ा रखा हो या ना रखा हो, वो मेरी बहन, वो मेरी बेटी जो रोज़े अफ्तारी के लिए सामान मुहैया करके उसको बना रही है, तैयारी कर रही है, मुख्तलिफ चीज़ें, और आज के माहौल के लिहाज से सब कुछ करने के बाद वो रोज़ा भी रख रही है, और अगर नहीं भी रखा किसी शरीय उज़्र के बाद, तो मेरे नबी ने फरमाया जब उसने अफ्तारी कराई रोज़ेदार को, जो सवाब रोज़ेदार को मिला वो सवाब मेरी उस बहन और बेटी को भी मिला। तो इससे बड़ा क्या मुकाम होगा कि जो बंदा रोज़ा रखा, और रोज़ा है क्या, हुज़ूर फरमाते अस-सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा अल्लाह के लिए और अल्लाह ही इसकी जज़ा देगा। यानी ये जज़ा जो हर अमल के लिए बंदा, अल्लाह फरमाते हैं इब्न आदम तेरा अमल तेरे पास, लेकिन इसकी जज़ा मेरे पास है। क्यों? और मेरी जज़ा क्योंकि अगर ठंडा पानी फ्रिज में रखा है और सादिया बहन घर में अकेली हैं तो सादिया बहन क्यों हाथ नहीं लगा रही, क्योंकि मेरा रब देख रहा है। तो असल बात यही है कि ये जो ख़वातीन है ना, ये डबल जिम्मेदारी अगर कर रही हैं तो वैसे भी करती हैं, लेकिन सवाब भी दोहरा के कई गुना ज़्यादा मिल रहा है। और एक बात याद रखिए कि इस्लाम ने औरतों को बड़ा मकाम दिया। बहन बात से एक बूढ़ी औरत आई मेरे नबी के पास,
मस्जिद नबवी में बाहर खड़ी हो गई थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सवाल करना है। हुजूर मुस्कुरा कर फरमाते हैं पूछो, और नहीं मस्जिद नबवी से आपको बाहर आना होगा। वो बाहर आ जाते हैं मेरे आका हुजूर मुस्कुरा कर, वो उम्र ज़्यादा हो गई, वो सवालात कर रही हैं, सवालात इतने काम के ना थे, फिर भी नबी मुस्कुरा कर जवाब दे रहे थे। जब जवाब दे दिए तो साहबा कराम आए रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, फरमाया कि आका इसकी पूरे मदीने में कोई सुनता नहीं है, आप इनकी क्यों सुन रहे थे? फरमाया जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मोहम्मद सुना करता है। तो बात ये कि मेरा दीन तो इतना प्यारा है, और ये ख़वातीन का मुकाम आप याद रखिएगा। ये तो एक हमने रोज़ा रखा एक मर्द ने, लेकिन ये रोज़ा रखकर उस मर्द के लिए, उस बेटे के लिए, उस भाई के लिए, उस शौहर के लिए वो सामान मैसर कर रही है। कौन सा? जिसके लिए हुजूर ने फरमाया रोज़ेदार को 2 राहतें होती हैं। पहली राहत जब वो अफ्तार करता है, तो वो अफ्तार कर रहा है, राहत मिली, तो वो अफ्तार की राहत किसकी वजह से मिली? उस बेटी की वजह से ना, जिसने बनाया, उस बहन की वजह से ना, जिसने बनाया। तो मालूम ये चला कि जो मेरी बहन बेटियां इस दौरान काम करती, तो ये ना समझे कि यार हमारे ऊपर ही सारी जिम्मेदारी, बल्कि आपको इतना सवाब मिल रहा है कि बाय 1 गेट 1 फ्री नहीं है, बल्कि पता नहीं कितने गेट्स फ्री मिल जाएंगे आपको, कितने ढेर सारे। जो मैंने शुरू में कहा था ना कि ये वो महीना है जिसका मेज़बान खुद रब है। बिल्कुल, तो आप सोचे जिसका मेज़बान रब है, तो हम साइल की तरह खड़े हो जाते हैं। क्या बात। तो आप भी वही साइल बन के खड़ी हैं और आप उसके रोज़ेदारों की खिदमत कर रही हैं या उनके लिए काम कर रही हैं, तो यकीनन मैंने या इनमें से किसी ने नहीं देना, जो जज़ा देनी है वो उसने देनी है माशाअल्लाह। अगर ऐसा कोई शख्स ये सोच लेता अपनी ज़िंदगी में शबीर भाई कि सेहत अच्छी नहीं है और मैं ये रोज़े इख्तियार करता हूँ ताकि मेरी सेहत बेहतर हो जाए, तो क्या इसमें कोई वो आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है कि नहीं? अगर वो ये समझ रहा है कि रोज़ा रखने से उसकी सेहत अच्छी हो जाएगी, तो इसमें कोई क़बाहत नहीं है, अच्छी सोच है, और इस्लाम ने अच्छी सोच को कहीं मना नहीं किया है। अगर कोई ख़वातीन ये भी सोच रही है कि उनका वेट कम हो जाएगा, तो ये भी अच्छी बात है। रोज़ा रखें, इस नीयत से भी रखें, कोई हर्ज नहीं है, मगर रोज़ा रखें और रोज़े के मकासद को हासिल करें। सोच से कोई हर्ज नहीं है। किसी का वज़न कम होना है, कोई डाइटिंग करना चाहता है, कोई चाहता है कि रोज़े से उसके वो सेहत हासिल करे, तो ये बहुत अच्छी बात। मैं मुझसे बता देता हूँ, हुजूर ने फरमाया सहरी में बरकत है। तो मालूम ये चला कि अगर रोज़ा रख रहे हैं तो अल्लाह बरकत दे रहा है। पहली बात ये कि आप सहरी कर रही हैं और आप सहरी, और अब भाई बात है डाइटिंग हो या कुछ भी हो, आपने अमल किया अल्लाह के लिए। बात याद देखिएगा, अल्लाह ताला उस बंदे की रज़ा अपनी रज़ा बना लेता है कि चलो ये बंदा ये चाहता है ना, तू मेरा होके तो देख, तेरे तमाम अमाल, तेरी तमाम खूबसूरतियाँ मुझे तुझे अता कर दूंगा। अल्लाह जमील है। नियत पे डिपेंड करता है। और दूसरे ये है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन को हमने जबर बना दिया। दीन में जबर नहीं है, बहुत आसानियाँ हैं। बिल्कुल ऐसे ये हमारी जहनों की इख्तिरा है कि हमने दीन को इतना लेंदी लोगों को बना के पेश किया है कि लोग घबरा जाते हैं, परेशान होते हैं। अल्लाह कहता है दीन में आसानी पैदा करो, लोगों को अपनी तरफ बुलाओ। चाहता है मुझे और आपको तकलीफ में देखना। हाँ, वो तो हमारा रब नहीं चाहता ना। बिल्कुल। लेकिन अगर उसने ये रोजे रखे हैं जो हमसे पहले भी कौमों के ऊपर फर्ज किए गए, जरा मुख्तलिफ अंदाज में थे, लेकिन जब हम पे फर्ज किए तो यकीनन इसके पीछे एक राज पोशीदा। बिल्कुल। कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम्हें तकवा आ जाए। तकवा क्या? गुनाहों से बचना, गिबत से बचना, झूठ से बचना। तो ये रोज़ा ऐसी ढाल है कि जो आपको बचाती है हर तमाम चीज़ों से। तो कुरान की ये रोज़े की जो फ़र्जियत है, इसका मकसद और महवर यानी विज़न क्या है, वो ये है कि आपने रोज़ा रखा, अगर आप झूठ बोलने से बच रहे हैं, आप ग़ीबत करने से बच रहे हैं, आप बुराइयां से बच रहे हैं, तो इसका मतलब आपको इसके असरार रुमूज़ आपके अंदर आ रहे हैं। और ख़वातीन को तो और ज़्यादा मिलेगा कि वो इसमें रोज़ा रख के ग़ीबत नहीं करेंगी, है ना। मेरी तरफ देख के बात कर रहे हैं। नहीं, ये मर्द दोनों साथ दोनों बहुत मुख्तसर वक्त होता है। मुझे लगा था कि ये ट्रांसमिशन बहुत मेरे पास टाइम होगा, लेकिन इतना नहीं है। आप सबसे यहाँ मुझे इजाज़त लेनी है। आप लोगों से कल मेरी मुलाकात होगी रौनक रमज़ान में। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मेरा आपका साथ रहेगा, जब तक ये ज़िंदगी और मौला का इज़्न है कि मैं आपके साथ रहूं। लेकिन जाते जाते मैं सोनू से कहूँगी कि आपके कलाम से हम खुदाफसी की तरफ जाएं और कल मिलने की वादे के साथ। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद,
नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद शेरे खुदा नहीं है कोई मुर्तज़ा के बाद कोई नबी नहीं है। और क़िबला शेर देखिएगा, ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से ना फातिमा से माँ है कोई फातिमा के बाद कोई नबी नहीं है। जैसे पड़ी हुसैन ने तीरों की छाँव में जैसे पड़ी हुसैन ने तीरों की छाँव में